उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, बल्कि इसलिए भी कि अक्सर यहाँ पहुँचने वाले लोगों को तत्काल समाधान या कार्रवाई का आश्वासन मिलता है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री फरियादियों से बातचीत करते हैं, उनके दस्तावेज देखते हैं और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हैं, उसकी वजह से जनता दरबार को आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाने लगा है। तो वहीं हाल ही में सामने आई 2 तस्वीरें इस व्यवस्था को फिर एक बार सुर्खियों में ले आई है और कई लोगों ने इसे मुख्यमंत्री की कार्यशैली से जोड़कर देखा है। ये तस्वीरें लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग की है, जहां मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर जनता दरबार आयोजित किया गया था। तस्वीरों में 2 जवान हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री के सामने बैठे दिखाई देते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा दिए गए एक आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ते दिखते हैं। दृश्य इतना भावुक था कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई। तो वहीं बताया गया कि दोनों जवान बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल देश की सीमा पर तैनात हैं। दोनों के परिवारों ने शिकायत की थी कि गांव में उनकी जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की। क्योंकि दोनों सैनिक ड्यूटी पर थे, उनके बुजुर्ग माता पिता अकेले इस परेशानी से जूझ रहे थे। स्थिति गंभीर होते देख जवान छुट्टी लेकर घर लौटे और सीधे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर अपनी समस्या रखी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री ने तुरंत गंभीरता दिखाई और अधिकारियों से जवाब तलब किया। जवानों की परेशानी सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथित रूप से उन्हें आश्वासन दिया कि वे बिना चिंता अपने कर्तव्य पर वापस लौटे, क्योंकि राज्य सरकार उनके परिवार और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। इसके बाद प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ये घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसा और बहस दोनों ही देखने को मिली। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री की तत्परता की सराहना की, तो वहीं कुछ ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक संदर्भ में देखा। ऐसे में जनता दरबार की ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं थी जो ध्यान आकर्षित कर गई। कुछ समय पहले एक और तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें एक महिला अपने 7 महीने के बीमार बच्चे को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। बताया गया कि बच्चे को गंभीर हृदय रोग था और उसके इलाज पर खर्च महीनों से बढ़ता जा रहा था, जबकि महिला की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो बच्चा बाहर या किसी बड़े अस्पताल में उपचार कराए। महिला ने जनता दरबार में पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बच्चे की हालत देखकर तुरंत आदेश दिया कि एम्बुलेंस से उसे केजीएमयू भेजा जाए और उसके इलाज का पूरा प्रबंध किया जाए। इस घटना ने भी जनता दरबार के प्रति लोगों का ध्यान खींचा और ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये व्यवस्था कैसे चलती है और आम लोग इसमें कैसे पहुंच सकते हैं। तो वही जनता दरबार की लोकप्रियता इस वजह से भी बढ़ी कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या रखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये आम लोगों के लिए आसानी का विषय है। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर, दोनों ही जगह जनता दरबार नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, बशर्ते मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हो। तो वहीं इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली इस प्रक्रिया के लिए व्यवस्था भी व्यापक होती है। दरबार स्थल पर पहुंचने के बाद एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया जाता है, जहां फरियादी अपना नाम, पता, समस्या और दस्तावेज जमा करता है। इसके बाद उन्हें एक टोकन नंबर मिलता है, जिसके आधार पर कतार निर्धारित होती है। चूंकि हर बार भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए लोगों को सुबह जल्दी पहुंचने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें समय से नंबर मिल सके और उनकी सुनवाई हो सके। तो वहीं जो लोग पहले से अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, वह जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इस प्रक्रिया से आवेदन डिजिटल रिकॉर्ड में आ जाता है और जब फरियादी जनता दरबार में पहुंचते हैं, तो अधिकारी पहले से मामले की जानकारी रखते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। और कई बार देखा गया है कि ऑनलाइन दर्ज शिकायतों पर जनता दरबार के बाद तेजी से कार्रवाई होती है, क्योंकि अधिकारियों को सीधे मुख्यमंत्री से निर्देश मिल जाते हैं। तो वहीं हालांकि जनता दरबार में आने वाले लोगों को ये भी ध्यान में रखना होता है कि वे अपनी समस्या से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे जमीन के दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, एफआईआर की कॉपी या कोई अन्य प्रमाण साथ लेकर आए। कोई भी शिकायत बिना आवश्यक प्रमाण के आगे बढ़ना मुश्किल होती है, इसलिए आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न करना बेहद जरूरी माना गया है। तो वही जनता दरबार की संरचना और व्यवस्था कई बार राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का कारण बनती है। एक और इसे जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करने वाला मंच बताया गया है, जबकि दूसरी ओर ये भी सवाल उठाता है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे मुख्यमंत्री तक क्यों जाना पड़ता है। हालांकि जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई होती दिखाई देती है, वे जनता की नजर में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाते हैं। जवानों के मामले में मिली तत्काल प्रतिक्रिया हो या बीमार बच्चे के इलाज में इंतजाम, ऐसी कहानियां सोशल मीडिया और समाचार माध्यम से तेजी से फैलती है
और कई बार ये संदेश देती है कि जनता दरबार में जाने पर किसी की बात अनसुनी नहीं की जाती है। तो वहीं इसके साथ ये भी आवश्यक है कि जनता दरबार की व्यवस्था सिर्फ तत्कालिक समाधान तक सीमित न रहकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में भी भूमिका निभाए, क्योंकि जनता दरबार में आने वाली ज्यादातर शिकायतें स्थानीय पर ही स्थल हो सकती है। अगर वहां की व्यवस्था प्रभावी होती, फिर भी तमाम चर्चाओं के बावजूद जनता दरबार का आकर्षण बना हुआ है। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, कभी जमीन विवाद, कभी पुलिस से जुड़े मामले, कभी सरकारी योजनाओं में देरी और कभी चिकित्सा से संबंधित समस्याएं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल प्रतिक्रियाएं दिए जाने की घटनाएं लोगों में भरोसा पैदा करती हैं। तो कुल मिलाकर हाल ही के दोनों घटनाओं ने एक बार फिर ये दिखाया कि जनता दरबार अभी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जवानों की पीड़ा को पहचान कर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन देना, बीमार बच्चे को समय पर इलाज उपलब्ध कराना, दोनों ही घटनाएं मानवता और प्रशासनिक संवेदनशीलता के उदाहरण के रूप में सामने आई है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता दरबार की ये व्यवस्था आगे कितनी प्रभावी होती है और प्रशासनिक स्तर पर इससे क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। जनता की उम्मीदें इस मंच से जुड़ी रहती हैं और इसी उम्मीद पर खरा उतरना किसी भी शासन की बड़ी परीक्षा माना जाता है।